चलिए आ गया क्या द्विगुणी समास। द्विगुणी समास आज आपको समझाएंगे। द्विगुणी समास क्या होता है। देखिए द्विगुणी समास में जिसमें संख्या का बोध होगा, क्या होगा, संख्या, जितना भी संख्या, जैसे 7 8 12 10 12 में क्या हो गया, दुग्गी। यानी दुग्गी का मतलब आगे समझिएगा, दुग्गी, दुग्गी यानी दू आ रहा है, क्या आ रहा है, दुग्गी का मतलब दू आ रहा है, तो समझिएगा क्या दुग्गी। द्विंद नहीं है, द्विंद में ऐसे होता है, द्विंद में ऐसा होता है, द्विंद ही दूसरा होता है, दुग्गी दूसरा होता है। तो दोनों में अंतर आपको समझना नहीं है अभी। ये दुग्गी, दुग्गू यानी दुगु, दुग्गी, इतना आपको समझना है पहले। तो इसको समास को समझेंगे कैसे, पहला नंबर इसमें संख्या का बोध होगा, क्या होगा, संख्या का, ज्यादा कोई प्रेशर नहीं लेना है, पहले बात को समझिए। क्या है, दोपहर, यानी दोपहर में क्या बजता है, दो, क्या बजता है, दो, कितना बजता है, दो, दोपहर में कितना बजता है, दो। तो दिमाग में संख्या आ रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस 100 तक चाहे 200 500 100 कितनों तक संख्या आपको जाएगा। अगर अंक पढ़ रहे हैं उसमें आपको संख्या लिखकर आ जाएगा तो समझिए तो 100% दुग्गी है, क्या है, दुग्गी है। इतना ही दू से दुग्गी याद करिएगा, दुग्गी है। देखिए दोपहर, दोपहर, दोपहर के 4 बजा, दोपहर के यानी दो आनी, त्रिकाल यानी तीन ही आ रहा है, दो आनी यानी दो आ रहा है, त्रिगुण यानी 3 आ रहा है, त्रिकोण यानी 3 आ रहा है, त्रिफल यानी 3 आ रहा है, त्रिलोक यानी 3 आ रहा है, त्रिशूल यानी 3 आ रहा है, त्रिदेव यानी 3 आ रहा है, त्रिकोणम यानी 3 आ रहा है, तिमाही यानी 3 आ रहा है, पंचवटी यानी 5 आ रहा है, चौमास यानी 4 आ रहा है, चतुर्वेदी यानी 4 आ रहा है, पंचवटी यानी 5, चवन्नी यानी 4 आ रहा है। ये आपको इस संख्या का बोध कराता है, क्या कहेगा पहले समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। दोपहर यानी 2 बज रहा है, 2 बज रहा है, दोवानी यानी 2, दोवानी 2, त्रिकाल यानी 3, त्रिगुणा यानी 3, त्रिनेत्र यानी 3, त्रिकाफला यानी 3, त्रिलोक यानी 3, त्रिशूल यानी 3, त्रिदेव यानी 3, त्रिकोण यानी 3, त्रिमाही यानी 3, पंचवटी यानी 5, चौमास यानी 4, चतुर्वेद यानी 4, पंचवटी यानी 5, और बाद क्या है, चवन्नी यानी चवन्नी में 4, तो 4। तो आपको दुग्गी समास का 110% कहते हैं, समाज आ गया, जिसमें संख्या का बोध हो उसी को दुग्गी समास कहते हैं। दुग्गी समास उसी को कहते हैं जिसमें संख्या बोध हो। तो बस इतना आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला आपको बता देते हैं। आ गया क्या है, बहुविधीय समास। अब बहुविधीय समास समझिए क्या होता है, बहुविधीय समास। तो बहुविधीय समास में इसमें कोई पद है जो प्रधान नहीं होता है, यानी कहने का मतलब कोई इसमें अगाड़ी नहीं होता है, प्रधान कोई इसमें पद नहीं होता है। तो चलिए बिना पानी, बिना पानी का अर्थ क्या होता है, बिना है जिसका पानी, जिसके हाथ में क्या हो, बिना हो। विग्रह का मतलब समझिए, विग्रह, ये सब समझने से कोई फायदा नहीं, समास विग्रह करने आपको समझ आएगा, जिसका हाथ में बिना हो उसे बिना पानी कहते हैं। तो बहुविधि समास में कहीं समझिएगा क्या है, बिना पानी, बिना पानी के कौन रहेगा, बहुविधि रह सकता है, कौन, बहुविधि यानी दासानंद, दासानंद जिसका 10 हो मुकुट हो, क्या हो, मुकुट हो, ये बहुविधि में जाएगा। दिगंबर जिसका नाम अंबर हो, यानी को रावण के नाम अंबर है, जिसका 10 मुख हो, रावण के 10 मुख था। लंबोदर, लंबोदर मतलब किसका उदर, मतलब गणेश के लंबोदर उदर हो, जिसका लंब प्लस उदर, गणेश का क्या है, पेट निकला हुआ है तो उसको उदर कहता है। मीठा बोलने वाला को, मीठा बोलने वाले को मीठा बोला कहते हैं। अगर बात सुन पानी, जिसका जैसे सुन पानी किसको कहते हैं, जैसे पैसा दे दिए और पैसा नहीं दे रहा है तो उसको सुन पानी हो गया, यानी पैसा देने में उसको कटना है। चंद्रभाल, जिसको चंद्र में भाला हो उसे चंद्रभाल कहते हैं। तो इतना आपको समझ लीजिए, बिना पानी यानी जिसको हाथ में बिना हो, बिना पानी कहते हैं। दशानन जिसको 10 को में मतलब 10 को मतलब मुंह, मतलब मूड़ी मुंह कुछ भी हो सकता है। दिगंबर जिसका नाम अंबर हो, तो दिगंबर यानी बहुविधि में जाएगा, ये सब याद कीजिएगा, इतना में आपको कोई क्वेश्चन आने वाला ही है। फिर 10 मुख यानी जिसका 10 मुंह हो। देखिए आप कंफ्यूज हो गया, देखिए 10 उनमें 10 इनमें त्रिलोक, त्रिफल, त्रिकाल, त्रिकाल, दुग्गी में से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दुग्गी अभी समझाए हैं, वो दुग्गी में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 10 मुख, ये मुख लगा दिया, मुंह होने वाला है 10। लंबोदर जिसका पेट यानी उदर लंबा हो यानी निकला हुआ हो। मीठा बोलने वाले को बहुविधि कहते हैं। सुन पानी जिसको पैसा दिए उसको कोई पानी नहीं है, यानी कोई आपको देने का अधिकार नहीं है,
तो वो नहीं देगा पैसा लौटा कर, तो क्या होगा, सूल पानी, उसको सूल पानी खराब हो चुका है। चंद्र भाले, जिसका मतलब माथा पर चंद्र हो, चंद्रमा हो, यानी सूर्य हो, उसको चंद्र पाले। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर भी लिख सकते हैं, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, जिसके माथा पर चंद्र हो, उसको चंद्रशेखर। कुछ भी मतलब लंबोदर, जिसका पेट निकला हो, उसको लंबोदर। समास विग्रह में कर सकते हैं। ये आपको इतना समझ आ गया, ये ट्रिक से था, आपको क्या था, ट्रिक से। बस याद कीजिए, कैसे याद कीजिएगा, जिसका हाथ में बीना हो उसे सरस्वती कहते हैं। सरस्वती क्या कहते हैं, बीना पानी। जिसका मतलब माथा 10 गो हो, मतलब 10 आनंद, यानी 10 गो माथा हो। दिगंबर, जिसको दिमाग ज्यादा हो, 10 मुख, यानी जिसको 10 गो मुंह हो। लंबोदर, जिसका पेट निकला हो। उसके बाद मीठा बोलने वाले को। उसके बाद सुल पानी, जिसको पैसा दिए वो लौटा के नहीं दे रहा है, सुल पानी उसको खत्म हो गया, सुल पानी। उसके बाद चंद्र भाल, यानी जिसको माथा पर भाला हो, भाला जानते करते हैं। चंद्रशेखर, जिसके मतलब माथा पर चंद्रमा हो, चंद्र हो चाहे अति हो, सूरज हो। समझ, इतना समझ लिए होंगे। आपको बहुब्रीहि से कोई समास नहीं आएगा, तो इसी को बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो समझ गए बहुब्रीहि समास क्या होता है, सब आपको बहुब्रीहि समास में आता है। तो इतना आपको समझ आ गया, बहुब्रीहि समास इतने में कोई पूछ देगा। तो चलिए अब आपको